इलेक्ट्रॉनिक्स नॉलेज बाई एमके में आपका स्वागत है। और मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूँ कि ब्लॉक डायग्राम ऑफ मोनोक्रोम टेलीविजन। लेकिन इसके साथ साथ में और भी बहुत सारी चीजें इससे एडिशनल बता रहा हूँ जो इससे जुड़ी हुई हैं और इसके एक पार्ट है। तो जैसे कि पहले पार्ट में मैंने आपको बताया कि ब्लॉक डायग्राम टेलीविजन के अंतर्गत में क्या क्या और जो इसके पार्ट होते हैं, जैसे सीआरटी हो गया, फीडर वायर हो गया, स्कैनिंग क्या होती है, वाई सिग्नल क्या होता है, ल्यूमिनेंस और कोवेलेंस सिग्नल क्या होता है और ये किसके लिए यूज होता है, और ईएसटी क्या होती है और उसमें टीवी20 डायोड क्यों लगाया जाता है। ईएसटी में 18,000 वोल्टेज एसी उत्पन्न होती है लेकिन उसे डीसी में कन्वर्ट क्यों किया जाता है, और स्कैनिंग क्या है, डाइपोल एंटीना क्या है, ये सब मैंने पार्ट्स के बारे में बताया था। लेकिन इसके थोड़ा डिटेल्स में आपको बताऊंगा तो आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा कि जो पहले जो सीआरटी वाले टेलीविजन आते थे वो मतलब कितने टेक्निकली सोच करके बनाया गया था। और उन्होंने भी काफी समय तक राज किया। अब तो एलईडी टीवी आ गया, बहुत समय तक राज किया लोगों के दिलों में, लोगों के दिमाग में, मार्केट के अंदर। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो एक मोनोक्रोम टेलीविजन का एक मेन पार्ट होता है सीआरटी। सीआरटी इसलिए शॉर्ट फॉर्म है, सीआरटी का मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब इसलिए बोला जाता है कि ये कांच का एक ट्यूब होती है और इसको इसके अंदर वैक्यूम बना दिया जाता है। मतलब इसके अंदर वैक्यूम उत्पन्न करके इस ट्यूब को बना दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वैक्यूम के अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है बहुत इजीली हो जाता है और जैसा चाहो उसको डाइवर्ट किया जा सकता है। और इसमें सारा खेल इलेक्ट्रॉन का होता है। तो इसको वैक्यूम करके इस शेप में लगभग सीआरटी को ऐसे बनाया जाता है। पीछे की तरफ पतला होता है, आगे की तरफ स्टेप मोटा होता है सीआरटी। और यहाँ पे लगभग जो है कम से कम 1 इंच की मोटी कांच होती है जो बहुत मजबूत होती है और टूटती नहीं है जल्दी से। और यहाँ पे जो है अंदर इंटरनली इसके ऊपर एक मास्किंग की होती है, फास्फोरस की मास्किंग की होती है, फास्फोरस की इस पे परत चढ़ा दी होती है। और ये यहां से यहां तक जो है एक पतला कांच का ट्यूब होता है कि इतने वाले पार्ट को जो है जो सीआरटी की गन बोलते हैं। गन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहीं से जो है इलेक्ट्रॉन को जो है एमिट करके फायर किया जाता है इस परत पे। और यहीं पे जो है जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फायर होता है तो यहाँ पे फास्फोरस की कोटिंग की वजह से बहुत चमक उत्पन्न होती है। उस चमक के कारण ही जो है हमें जो है यहाँ पे फ्रंट में जो है यहाँ पे अगर कोई पर्सन बैठा हुआ है तो उसको चमक दिखाई देती है। और वो चमक ही जो है इमेज का रूप लेती है अगर ये सारा सिस्टम सही से काम कर रहा हो। तो ये इलेक्ट्रॉन गन होती है। और इलेक्ट्रॉन गन में जो है इसमें यहाँ पे पिंस लगी होती है। इन पिन में अलग अलग कनेक्शन होते हैं। इसमें मेन कनेक्शन ऐसा होता है कि एक हीटर होता है। हीटर का मतलब ये होता है कि ये जब इस पे सप्लाई 12 वोल्ट की या 6 वोल्ट की दी जाती है तो ये जो है रेड आउट हो जाता है, गर्म हो जाता है। और इसके ऊपर एक कैथोड लगा होता है। यहाँ पे कैथोड होता है। जब ये गर्म होता है तो कैथोड गर्म होता है। कैथोड गर्म होने के बाद जो है ये क्या काम करता है कि इलेक्ट्रॉन एमिट करने लगता है। लेकिन जब ये गर्म हो जाता है और इलेक्ट्रॉन जो है कैथोड एमिट करने लगता है तो खाली एमिशन से तो हमारी इमेज नहीं बनेगी। तो क्या होता है कि यहाँ पे जो है इस इलेक्ट्रॉन को इस शैडो मास्क पे टकराने के लिए कुछ और वोल्टेज की, पॉजिटिव वोल्टेज की जरूरत होती है जो यहाँ पे दी जाती है। इसमें जो है एक फोकसिंग एनोड बोल सकते हैं और एक एसिलेटरिंग एनोड बोलते हैं। ये एसिलेटरी एनोड का मतलब ये हो गया कि वो इलेक्ट्रॉन को जो है एक्सिलरेट करेगा, उसकी स्पीड को बढ़ाएगा। और फोकसिंग एनोड जो होता है वो फोकस करता है जहां पे हमें जो है इमेज बनानी है। तो ये जो है ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन के अंदर जो है ये पिन ऐसे कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसका जो सर्किट का कनेक्शन जो होता है वो ब्राइटनेस और कंट्रास्ट से होता है। जितनी आप ब्राइटनेस बढ़ाएंगे उतने इलेक्ट्रॉन के एमिशन जो है बढ़ेगा। और जितना आप कंट्रास्ट बढ़ाएंगे तो ब्लैक सिग्नल और व्हाइट सिग्नल के बीच में जो है डिफरेंस बढ़ेगा। तो ये हो गया। और दोस्तों इस शैडो मास्क के बारे में बता दिया। और ये जो आप ये बटन आकार का ये देख रहे हैं ये जो है यहाँ इसको फाइनल एनोड बोलते हैं। ये जो है फाइनल एनोड है सीआरटी में। फाइनल एनोड जो होता है
फाइनल लोड इसलिए बोलते हैं कि इसको जो है यहाँ पे 18,000 वोल्टेज की सप्लाई दी जाती है डीसी। ये जब यहाँ पे 18,000 वोल्ट डीसी सप्लाई दी जाती है तो क्या काम करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर बहुत तेजी से आकर्षित करता है। इसका संबंध जो है इससे इस फास्फोरस वाले से, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये 18,000 वोल्ट डीसी, ये डीसी बनाने का इसलिए मेन मकसद है कि ये जो सीआरटी बनी होती है, सीआरटी जब बनाया जाता है तो अंदर इसकी मास्किंग बनती है और यहाँ पे पिन हो गया, तो इसका आकार और इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन कैपेसिटर की तरह हो जाती है। इंटरनल लेयर तो आपका जो है नेगेटिव है और अंदर का एयर जो है पॉजिटिव हो गया, तो ये कैपेसिटर की तरह हो जाती है। और कैपेसिटर क्या काम करता है, एसी को ग्राउंड कर देता है। तो जितनी हम डीसी वोल्टेज देंगे सारी ग्राउंड हो जाती है, एसी वोल्टेज देंगे वो सारी, इसलिए टीवी20 डायोड के जरिए इसको डीसी में कन्वर्ट किया जाता है और उसको यहाँ पे दिया जाता है। तो ये सीआरटी जो है, ऐसा नहीं है कि कलर टीवी में ही होता है। जैसे अगर आपने देखा होगा कि अगर पहले टेलीविजन के कंप्यूटर के मॉनिटर्स आते थे सीआरटी वाले, उसमें भी सेम फंक्शन ऐसी होता। ईसीजी में आपने देखा होगा या आईसीयू में पहले जो सीआरटी मॉनिटर। तो दोस्तों जो सीआरटी का जो है यूज होता है हर एक जगह होता है, लेकिन अभी फिलहाल हम ब्लैक एंड व्हाइट का बारे में बात कर रहे हैं टेलीविजन के, तो इसलिए जो हम ब्लैक एंड व्हाइट के बारे में बात करेंगे। अब ये टीवी20 जो है इसे डीसी में आ गया, 18,000 डीसी आ गया, तो इलेक्ट्रॉन सारा एमिट होकर यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद एक इसमें जो है 2 कॉइल्स होती है, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन कॉइल, वर्टिकल डिफ्लेक्शन कॉइल, जो नेक पे लगी होती है यहाँ पे, और वाइंडिंग होती है, उसको ऐसे चढ़ा दिया जाता है नेक पे। तो जब हॉरिजॉन्टल सिग्नल और वर्टिकल सिग्नल जब मिलते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम जो है मूव करता है, राउंड पे मूव करता है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव सप्लाई होती है और नेगेटिव सप्लाई भी होती है। जैसे भी सिग्नल आते हैं इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से ही जो है इस पे जो है यहाँ पे इमेज बनती है। और व्हाइट सिग्नल जो है टेलीविजन के तरफ बनाए जा रहे हैं, ब्लैक सिग्नल जो है ब्रॉडकास्ट हो रहा है, तो ब्लैक एंड व्हाइट करके यहाँ पे इमेज बन जाती है। तो सीआरटी का काम ये होता है। और कैथोड से लेकर के यहाँ तक का मैंने सारा आपको बताया। उसके बाद जो है डाइपोल एंटीना के बारे में मैं बता देता हूँ। डाइपोल एंटीना जो है इस टाइप का होता है, शायद आप लोगों ने देखा भी होगा कि डाइपोल एंटीना होता है। इसमें सबसे पहले जो छोटा, उसके बाद बड़ा डंडा ऐसे करके बड़ा होता है, और उसके बाद ये राउंड आते ऐसे डाइपोल बोलते हैं। और ये रिफ्लेक्टर होता है, ये रिफ्लेक्टर होता है, ये डाइपोल होता है, डाइपोल, और इसे डायरेक्टर बोलते हैं। इसका काम है कि सिग्नल, डायरेक्टर का काम है सिग्नल को डाइपोल पे भेजना डायरेक्ट, और रिफ्लेक्टर का जो सिग्नल अगर बच गया है तो उसे डाइपोल पे रिफ्लेक्ट करना। ये इसका मेन काम होता है। डायरेक्टर की संख्या कम ज्यादा हो सकती है जिस चैनल पे ब्रॉडकास्टर ब्रॉडकास्ट कर रहा है। जो आपका जो टावर बना हुआ है, जो ब्रॉडकास्टर का जो एंटीना का जो सारी जगह ब्रॉडकास्ट कर रहा है, वो कौन से चैनल पे अपने प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट कर रहा है, उसकी फ्रिक्वेंसी जो है डायरेक्टर की संख्या पे डिपेंड करती है, तभी इमेज क्लियर बनेगी। और ये है फीडर वायर। ये फीडर वायर में जो है इस टाइप का ये पतला पट्टा टाइप का होता था, पतला पट्टा स्लीव होती थी प्लास्टिक की, काले रंग की नीले रंग की होती थी। इसके अंदर जो है कॉपर की 2 वायर लगी हो जाती थी, जो यहाँ से जुड़ी होकर के टेलीविजन के बैक साइड में जोड़ दी जाती थी। तो ये जो है ऊपर से जो है सिग्नल आता था। अब इसके अंदर लोग बात क्या काम करते थे कि अगर तार लंबा है तो उसको काटते नहीं थे, उसको ऐसे गोल ऐसे बना करके ऐसे टांग देते थे। लेकिन होता क्या था कि कॉपर की तार को जब गोल ऐसे लपेटा जाते थे, कॉइल बन जाती थी, और सिग्नल जो है क्या, वो सिग्नल मैग्नेटिक फील्ड बनाता था और सिग्नल को ही खराब करता था। तो लोग सोचते थे कि हमारा टेलीविजन खराब हो गया। लेकिन जो है जब टेक्नीशियन आता था वो कहता था कि आप ये टेलीविजन के एंटीने को ऐसे गोल मत बनाओ, नहीं तो ये कॉइल बन करके उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनता है, मैग्नेटिक फील्ड से उसी सिग्नल को वो खराब करने लगता है। और जब वो तार को ऐसे बिखेर देते थे तो हमारा टेलीविजन के रिसेप्शन ठीक हो जाता था। तो ये जो है डाइपोल एंटीना और ये कॉपर इसकी फीडबैक के बारे में बता दिया मैंने। अब ये जो ईएसटी के बारे में, ईएसटी एफबीटी बोलते हैं, ईएसटी एक्स्ट्रा हाई टेंशन बोलते हैं। इसमें अलग अलग वाइंडिंग होती है, और ये 18,000 वोल्टेज के साथ साथ 12 वोल्ट, 6 वोल्ट फ्लाई बैक मतलब पल्सेस निकालती है। और ये साथ में जो है पावर सप्लाई से भी अगर जुड़ी रहती है। अगर एसएमपीएस पावर सप्लाई है तो ये एसएमपीएस पावर सप्लाई से भी इसकी कुछ पल्सेस फ्लाई बैक से जाती है।
क्यों? क्योंकि ये ईएसटी जो है, ईएसटी 15,625 साइकिल पर सेकंड मतलब हर्ट्ज पे काम करती है। और ये फ्रीक्वेंसी जो है एसएमपीएस पावर सप्लाई पे भी दी जाती है, ताकि ये फ्रीक्वेंसी अगर गड़बड़ होती है तो पिक्चर भी गड़बड़ होगी, और पिक्चर गड़बड़ होगी तो पावर सप्लाई में भी फर्क पड़ेगा। तो उससे जो है हमारी पावर सप्लाई, जैसी पिक्चर खराब होगी तो हमें पता लग जाएगा कि हमारा टेलीविजन खराब हो गया, इसे आगे मत चलाओ, तो पावर सप्लाई भी जो है खराब होने से बच जाएगी। तो ये इसी से लिंक किया जाता है। इसके अंदर कोई ऑसिलेशन एसएमपीएस पावर सप्लाई में यूज नहीं किया जाता, ये इसके ऑसिलेशन से ही फ्लाईबैक दे करके एसएमपीएस पावर सप्लाई बनाई जाती है। अगर एससीआर पावर सप्लाई यूज की है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, उसमें जो है कोई इसका फ्लाईबैक देने की जरूरत नहीं है। ये तो खुद ही जो है कैथोड एनोड गेट से जो है ट्रिगर करके बनाया जाता है। और उससे पहले टेक्सला टीवी में जो है रेगुलेटेड पावर सप्लाई होती थी, जो ट्रांसफार्मर से जो है रेगुलेट करके 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 6 वोल्ट अलग अलग सेक्शनों में दी जाती थी। ये आपकी पावर सप्लाई होगी। अब आते हैं स्कैनिंग पे। स्कैनिंग का मतलब ये हो गया कि पिक्चर को पढ़ना कैसे टेलीविजन पिक्चर को पढ़ता है। तो जो इसमें जो है रिट्रेस लाइन होती है, और ये 625 लाइनें होती हैं टोटल ये जो 625 लाइनें होती है, ये एक बार में जो है 25 फ्रेम को पढ़ता है, और 25 फ्रेम पढ़ने के बाद एक रिट्रेस लाइन जो है जाती है, फिर अगले 25 फ्रेम को पढ़ता है। तो 625 मल्टीप्लाई में 25 बराबर 15,625, मतलब 15,625 जो है टोटल जो है लाइनें पढ़ी उसने 50 सेकंड के अंदर में। तो वर्टिकल के लिए 50 हर्ट्ज की हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी, और हॉरिजॉन्टल के लिए जो है 15,625 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी। तो ये स्कैनिंग के टाइम यूज होता है। और जब ये रिट्रेस लाइन जाती है अगले फ्रेम को पढ़ने के लिए, तो उस टाइम जो है टेलीविजन में ब्लैंकिंग पल्सेस दी जाती है। उस टाइम जो टेलीविजन के स्क्रीन पे कोई सिग्नल नहीं मिलता, ताकि ये जो है ब्लैंकिंग पल्सेस जो हमें दिखाई ना दे। और हमारी आंख जो है नेचर ने इस टाइप की बना रखी है कि इतनी हाई फ्रिक्वेंसी पे जब पिक्चर निकलती है एक सेकंड में 25 बार, तो हमारी आंख उसको पकड़ नहीं पाती है, और जो हमें लगता है कि पिक्चर जो है बिल्कुल क्लियर साफ मूव हो रही है। तो ये स्कैनिंग जो है, स्कैनिंग में होता है 625 लाइनें होती हैं, और ये 625 लाइनें जो है 25 सेकंड में, उसके बाद अगली 625 लाइनें जो है 25 सेकंड में, तो पूरा 15,625 साइकिल। इसीलिए जो है ईएसटी जो है 15,625 साइकिल पर सेकंड की फ्रीक्वेंसी को ऑसिलेट करा करके काम कराया जाता है, ताकि जो है पिक्चर और ईएसटी का सामंजस्य आपस में बना रहा है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो जो है मैं बनाऊंगा ब्लॉक डायग्राम पे। आपको अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चनिंग हो या कुछ आपको पूछना हो तो पूछ सकते हैं, और आपको ये जानकारी कैसी लगी आप ये जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। आपकी क्यूरियोसिटी पूरी तरह से शांत हो जाएगी कि आज के युग में और पहले के जो 70, 80, 90 के दशक में जो टेलीविजन चलते थे वो कितने अलग हुआ करते थे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।